कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का फैसला किया है। उनकी जयंती पर एक कार्यक्रम में अमित शाह जी ने उनके त्याग और उनके परिश्रमों के बारे में बताया। आइए देखते हैं अमित शाह जी ने क्या कुछ बताया है उनके बारे में। मैं थोड़ा उस वक्त के सामाजिक परिवेश का परिचय कराने के लिए एक घटना आपको बताना चाहता हूं कि जब उनको फर्स्ट डिवीजन में वो पास हुए मैट्रिक में, तो पिताजी जमींदार के पास ले गए और जमींदार ने बधाई तो दी, अच्छा हुआ पहले दर्जे से पास हो गए हो, चलो जरा तनिक हमारे पैर दबा दो। आज के जमाने में हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उस जमाने में से, उस परिवेश में से वो व्यक्ति 32 साल अपने गुणों के आधार पर बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बना। वो उनके गुणों को बताता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत युवा अवस्था में एमएलए बने, 1992 में एमएलए बने, तब से अंतिम साथ तक वो कभी चुनाव नहीं हारे, वो हमेशा एमएलए बने रहे। इतने लोकप्रिय जननेता, अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हुए, जैसे राम बहादुर राय जी ने कहा, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते हुए अपने सिद्धांतों पर डटे रहना और जनता का हमेशा समर्थन प्राप्त करना साच अर्थ में बहुत कठिन होता है। बिहार जैसे राज्य में वहां पर भी इन्होंने कर दिखाया। मित्रों, भ्रष्टाचार के ढेर सारे किस्से सुनते हैं, ढेर सारे अखबारों की सुर्खियां बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार के किस्सों की बनती है, मगर जो सबसे वंचित स्थिति से आता था, वो ऐसा जीवन जिया जिन्हें सदियों तक सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों के लिए उदाहरण प्रस्थापित किया। कई ऐसे मौके हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी फटा हुआ कुर्ता पहनकर निकले। मुझे अभी राम बहादुर राय जी ने, मैं प्रदर्शनी देख रहा था, वहां एक फटे हुए कुर्ते का फोटो लगा है, तो मैंने पूछा राम बहादुर जी को कि किस्सा क्या है। तब उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने कर्पूरी ठाकुर के लिए झोली फैलाकर कुर्ते का और कपड़ों का पैसा इकट्ठा किया था, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। आप लोग सम्मान तो कर रहे हैं इसका, परंतु आगे सुनिए, उन्होंने वो पैसा भी नहीं लिया, इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में गरीबों के लिए जाकर जमा करा दिया। एक बार पार्टी के लिए किसी ने 2.5 रुपया रास्ते चलते चंदे में दे दिया, उस वक्त रिसीट नहीं थी, तो बड़े विचलित थे जब तक कार्यालय पहुंचे कि इसका रिसीट जल्दी से उस व्यक्ति को भेजा जाए। पहुंचकर सबसे पहला काम रिसीट काटने का किया। राजनीति के अंदर नक सिख प्रामाणिकता किसको कहते हैं, इसका उदाहरण कर्पूरी ठाकुर जी ने हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रस्तापित कर। दोस्तों, अमित शाह जी ने वो किस्सा ही बताया जब कर्पूरी ठाकुर जी के बेटे की जिंदगी दांव पे लगी थी, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी ने सरकारी खर्चे पर अपने बेटे को इलाज करवाने के लिए मना कर दिया था। आइए देखते हैं ये वीडियो। कर्पूरी ठाकुर जी के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बताया कि दिल की बीमारी है और ऑपरेशन विदेश शायद कराना पड़ेगा, बड़ी मोटी रकम चाहिए इसके लिए। सबने सरकारी खर्चे से कर्पूरी ठाकुर के बेटे का इलाज कराने की बात करी। जब उनको जानकारी मिल गई, उन्होंने स्पष्टता से ना बोल दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आगे के जीवन में सम्मान के साथ जी ही नहीं सकता, मेरा बेटा मर जाएगा, बगैर सरकारी पैसों से इलाज नहीं होगा। और अंततोगत्वा इनकी जीत को देखकर लोकनायक ने पैसे का बंदोबस्त कराकर इनका इलाज कराया। इतनी उच्च सिद्धांतों के प्रति श्रद्धा, ऐसा कमिटमेंट आज के जमाने में दीपक लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता है। और मैं मानता हूं कि आज की युवा पीढ़ी ने इसके लिए अपना कर्पूरी ठाकुर को अपने अभ्यास का विषय बनाना चाहिए। इनके जीवन और कवन से जितना कुछ हम ले सके, हमारा तो भला होगा ही होगा,
देश का भी भला होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें।